आप सभी को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो में हम परमेश्वर की ओर से दिया गया मसीही समाज के आध्यात्मिक जीवन के लिए आत्मिक भोजन, इसके विषय में हम बात करें। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मसीह समाज के आध्यात्मिक जीवन के लिए आत्मिक भोजन है एवं पौष्टिक आहार है। और इसे कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है किसने कहा और कहाँ लिखा है? मैं आपको 3 वचन से प्रूव करना चाहता हूँ। नंबर 1, यीशु ने कहा मत्ती 4:4 में कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। नंबर 2, यीशु का चेला पतरस ने कहा, पहला पतरस 2:2 में कि तुम भी उस नवजात शिशु की तरह आत्मिक दूध की लालसा करो। पतरस ने कहा आत्मिक दूध। नंबर 3, प्रेरित पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थी 3:1 में कि मैंने तुम्हें अन्न नहीं खिलाया परंतु दूध पिलाया। मेरे प्रियो, रोटी, अन्न, दूध, मन्ना, ये सब आत्मिक भोजन को चित्रित करता है। मेरे प्रियो, हम यीशु के वचन पर वापस आते हैं जो यीशु ने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। यीशु ने यह नहीं कहा कि प्रार्थना से जीवित रहेगा। यीशु ने ये भी नहीं कहा कि आराधना से जीवित रहेगा। और यीशु ने ये भी नहीं कहा कि इंसान अपने अच्छे कर्म से जीवित रहेगा। इन सब का होना जरूरी या अनिवार्य है, परंतु जीवित रहना है तो परमेश्वर के वचन की रोटी खाना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के मन्ना खाना पड़ेगा, वचन के दूध को पीना पड़ेगा। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं वचन से जीवित रहेगा। कौन से वचन से? जो परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं वो वचन हमें आध्यात्मिक जीवन में जीवित रखे। यानी परमेश्वर का वचन हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सांस की तरह कार्य करते हैं कि सांस ही हमें जीवित रखती है। सांस है तभी हम जीवित रहते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन की तरह परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अगर नहीं हो, अगर आप परमेश्वर के वचन के भोजन को नहीं करोगे तो आप मर सकते हो आध्यात्मिक जीवन में। आपकी मृत्यु हो सकती है आत्मिक, क्योंकि वचन जीवित रखता है। अगर वचन नहीं है तो यीशु का कहने का मतलब क्या था कि अगर वचन नहीं है तो वो मर सकता है आत्मिक जीवन। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, पतरस ने कहा, पौलुस ने कहा, ये दूध क्या है? यानी कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा। जब एक बच्चे को दूध अगर वो सही से नहीं मिलता तो वो दुर्बल होता है, वो अच्छी तरह से चल नहीं सकता। मेरे प्रियो, मैं आपको इस विषय के ऊपर 3 बिंदु या 3 बात बताना चाहता हूँ जो आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। नंबर 1, भोजन करने के फायदे एवं नहीं करने के नुकसान। ये एक स्वाभाविक बात है कि जिस इंसान को समय पर खाना नहीं मिलता या समय पर खाना नहीं खाता, और दूसरा वह व्यक्ति जैसे समय पर खाना मिलता है और वो समय पे खाना खाता है, आपको इन दोनों का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आपको मालूम हो जाएगा, आप उनके शरीर से, उनकी बॉडी से आप पहचान लेंगे कि इन 2 व्यक्ति में से कौन व्यक्ति सही समय पे खाना खाने वाला है या अच्छा खाना खाने वाला है, क्योंकि उनके शरीर से आप पहचान लेंगे। अगर जो व्यक्ति अच्छा खाना खाता है, समय पे खाना खाता है, उसके शरीर से आप जान लोगे कि उसके शरीर बलवंत होगा, शक्ति से भरा होगा। और दूसरी तरफ जो खाना नहीं खाता, उसे खाना नहीं मिलता, वो दुर्बल होगा, शक्तिहीन होगा, वो हमेशा दूसरे के भरोसे या दूसरे की सहायता से चलता है। मेरे प्रियो, मसीही जीवन में, मसीही कलीसिया में यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। कुछ इसी तरह से जो विश्वासी अपने आध्यात्मिक भोजन को यानी परमेश्वर के वचन को समय पे नहीं खाता, समय पे नहीं सुनता, समय पे नहीं पढ़ता, वो अपने जीवन में वो दुर्बल होता, शक्तिहीन होता, वो थका होता, वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में हरा सा, अकेला सा महसूस करता, और वो हमेशा दूसरों के विश्वास से, दूसरों की प्रार्थना से, दूसरों की ही सहायता से वो मसीही जीवन जीता।
लेकिन दूसरी तरफ एक वो विश्वासी होता है जो परमेश्वर के वचन को समय पे पढ़ता है, सुनता है और परमेश्वर के वचन रूपी रोटी को अपनी आत्मा के लिए खाता है। वो शक्तिहीन नहीं होता, वो शक्तिशाली होता, वो बलवंत होता है और वो कभी भी दूसरे के भरोसे नहीं परंतु वो खुद के बल पर वचन की ताकत को लेकर, वचन के बल को लेकर वो चलता है। वो जल्दी हारता नहीं, वो थकता नहीं है परंतु वो दूसरे को उठा सकता है क्योंकि वो बलवंत है। मेरे प्रिय, आप दुनिया में देखे हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर में उसकी हेल्थ अच्छी है, उसकी बॉडी अच्छी है, अगर उसके शरीर में ज्यादा पावर है, ज्यादा शक्ति ताकत है तो वो दूसरे को जो दुर्बल है, कमजोर, उसे हरा देता है। वैसे ही मेरे प्रियो, शैतान ने यीशु के पास आने से पहले उसने आदम के पास भी गया लेकिन आदम को शैतान ने हरा दिया। लेकिन जब यीशु के पास आया तो यीशु ने शैतान को हरा दिया। फर्क क्या था? यीशु वचन से भरपूर था और आदम वचन से रहित। ऐसे ही मेरे प्रियो, जो विश्वासी कलीसिया वचन से भरा होगा, वचन से परिपूर्ण होगा, वो हारेगा नहीं परंतु वो शैतान को हराएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आत्मिक जीवन के पेट को परमेश्वर के वचन से भर लो। अगर आपके आत्मिक जीवन में अगर वचन नहीं है तो आपके जीवन में शांति, प्रेम, भलाई कुछ भी नहीं हो, क्योंकि खाने के द्वारा, भोजन के द्वारा ही ताकत आती है। अगर वचन नहीं है तो बाकी ऊर्जा, बल, शक्ति आपके अंदर नहीं आएगी। इसलिए मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन रूपी भोजन को खाना है। नंबर 2, भोजन खिलाने वाले कौन है और कैसा भोजन खिलाना चाहिए? कितना भोजन खिलाना चाहिए? बासी खिलाना चाहिए या ताजा खिलाना चाहिए? मेरे प्रियो, भोजन खिलाने का काम आपको और मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु ने रोटी लेकर अपने चेले को दी और कहा, इन्हें बांट दो। यही जिम्मेवारी आज प्रभु के दासों को प्रभु यीशु ने दिया है। मेरे प्रियो, रोटी बांटने की जिम्मेदारी, रोटी खिलाने की जिम्मेदारी प्रभु ने आपको और मुझे दिया। इसलिए जितना हो सके उतना परमेश्वर के वचन रूपी मन्ना, परमेश्वर के वचन रूपी रोटी को बांटिए। दिन में 3 बार 4 बार ताजा फ्रेश रोटी को आप बांटिए। दिन में आप 3 बार, जैसे हम शारीरिक भोजन दिन में 3 बार करते हैं, आध्यात्मिक भोजन हमें उससे ज्यादा बार देना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि आध्यात्मिक भोजन ही आपको और मुझे जीवित रख सकता है। मेरे प्रियो, यीशु ने आपको और मुझे ये जिम्मेवारी दिया है कि आपको और मुझे रोटी खिलाना है, भोजन खिलाना है, वचन की शिक्षा देना है, उनको वचन सिखाना है, उनको वचन से भरना है। नंबर 3, भोजन करने वाले कौन है? मेरे प्रियो, विश्वासी या कलीसिया के लोग, आप और मैं भोजन करने वाले, आत्मिक भोजन करने वाले। और आत्मिक भोजन करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? नंबर 1, भूख होनी चाहिए। मेरे प्रियो, शैतान आत्मिक भूख को खत्म करता है। शैतान परमेश्वर के वचन के प्रति जो विश्वासी के अंदर जो भूख होती है उसको वो खत्म कर देता है और उसके स्थान पर अन्य संसार की वस्तु को भर देता है। मेरे प्रियो, अगर आपको आध्यात्मिक भोजन के लिए भूख नहीं हो तो खिलाने वाला भी आपके करीब आकर भी, आपके पास आकर भी, आपके पास खड़ा होकर भी आपको खिला नहीं सके क्योंकि आपको भूख नहीं है। मेरे प्रियो, चाहे आप संसार की वस्तु से संतुष्ट हो जाओ, संसार की चीजों से आप संतुष्ट हो जाओ, परमेश्वर के वचन को सुनने, पढ़ने, सीखने और मनन करने में कभी भी संतुष्ट नहीं। परमेश्वर का वचन मधु से मीठा, सोने चांदी से भी कीमती है। परमेश्वर का वचन ही है जो आपके जीवन में एक नई ताकत को लाएगा, नई रोशनी को लाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके लिए रोटी है, मन्ना है, दूध है। आप इसे खाइए और बल को धारण कीजिए और बच्चे मत रहिए, सियाने हो जाओ और अन्न खाइए। परमेश्वर के अन्न को, वचन को खाकर आपको और मुझे बढ़ना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने जो भोजन तैयार किया है, यीशु ने कहा भोज तैयार है। यीशु ने आपके और मेरे लिए आध्यात्मिक भोज, आध्यात्मिक आशीष तैयार करके रखा। आइए इस भोजन को खाने के लिए सारी रुकावटों को तोड़ दो, सारी चीजों को छोड़ दो और परमेश्वर के वचन को खाने के लिए जो परमेश्वर के दास कलीसिया में बांटते हैं, सुनाते हैं, संडे को टिंगों में वचन को सुनने के लिए, खाने के लिए और अपने दिल को, अपने आत्मिक दिल को भरने के लिए आप तैयार हो जाए।